इसके इसके आगे बेटा क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ बेटा नहीं टाइम मिल पाया, कोई नहीं। इसके आगे क्वेश्चन लिखो। पहला सवाल है फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 वेयर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। करना बेटा, ट्राई करो, गलत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। डोमेन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? पॉसिबल इनपुट। और रेंज का मीनिंग क्या होता है? पॉसिबल आउटपुट। यही तो फंडा है। ट्राई करो। बहुत आसान सवाल था, देखना बेटा। ऐसे क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है इसको। ये क्या कहता है? ये कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब ऑल रियल नंबर है, इसका मतलब डोमेन क्या हो गई इसकी? ऑल रियल नंबर। तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन तो गिवन है क्वेश्चन में ही, लास्ट क्वेश्चन भी कल कराया था, कल का मतलब लास्ट क्लास में। तो डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी सारे नंबर आ गए। समझ में आ गया? डोमेन तो गिवन थी क्वेश्चन में। अब मैं बात करता हूँ रेंज की। तुम्हें रेंज डोमेन आती है थोड़ा बहुत निकालना बेटा? ठीक है। अब रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज में होता है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम क्या हो सकती है। अब एक बात बताओ, यहां पे बेटा स्क्वायर है, तुम इसके अंदर में कोई भी वैल्यू डालोगे ये तो भाई पॉजिटिव आंसर देगी 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 देगी, है ना। और प्लस में 2 करोगे तो मतलब 2 से तो बड़ा ही आंसर आना है। अगर मैं सबसे छोटा वैल्यू की बात करूं तो इसमें बेटा हम 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने नेगेटिव में भी पुट किया तो वो होल स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो बच्चा इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तुम x की जगह 1 करोड़ पुट कर दो, 1 करोड़ का स्क्वायर होगा, फिर 2 ऐड और हो जाएंगे। समझ में आया? तो इन्फिनिटी होगी। एक बात बताओ, क्या कभी 0 आ सकता है? क्या कभी एग्जैक्ट 0 आ सकता है? रेंज होगी 2 से। रेंज होगी 2 से। क्या कभी एग्जैक्ट 2 आ सकता है? आ सकता है भाई। एग्जैक्ट 2 कब आएगा पूर्वा? जब हम x की जगह 0 पुट कर दें तो 0 + 2 2 आएगा। तो हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? क्लोज, क्योंकि 2 आ सकता है और इन्फिनिटी तो आता ही नहीं है कभी। तो इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट बेटा, ये आंसर हो गया। जल्दी करो। देखो, कभी भी कोई क्वेश्चन मिले बेटा तो डोमेन निकालने के लिए तो मैंने 4 चीजें बताई थी, मैं फिर बता दे रहा हूं। 4 ही कंसेप्ट याद रखने, उसी से सारी डोमेन तुम निकाल लोगे। पहला क्या है? पहला तो ये है, कभी भी तुम्हें y इक्वल टू अगर 1/f ऑफ x लिखा है तो डोमेन कैसे किसका निकालेंगे? इसको डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 कर दो। समझ में आ गया? आ गया। अगर कहीं ऐसा सीन बन जाए कि y इक्वल टू रूट में दे रखा है तो रूट वाले को क्या करेंगे छोटू हम लोग? बोलो बोलो। हाँ, इक्वल टू 0 भी तो लगाएंगे, है ना। थर्ड, अगर मैं बोलूं कहीं y इक्वल टू चौथा केस बनता है 1/रूट के अंदर में f ऑफ x। अब बता बेटा, इसमें जस्ट ग्रेटर देन 0 करना, इक्वल टू नहीं लगा सकते। इक्वल टू लगा दिया तो क्या बवाल हो जाएगा? बोलो। अनडिफाइन हो जाएगा ना। समझ में आया? नेक्स्ट, एक मैंने ये बताया था लास्ट कि अगर तुम्हारे पास में देख 2 फंक्शन है, एक f ऑफ x और एक g ऑफ x। अब क्या करना पड़ेगा? अब केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस ये कि दोनों को पॉजिटिव ले लो और दूसरा केस ये दोनों को नेगेटिव ले लो, लेकिन न्यूमरेटर पार्ट में तो इक्वल टू लगाओगे, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में इक्वल टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो इक्वल टू 0 हो गया तो बवाल हो जाएगा वहां, तो है ना। चलो, यही 4 हैं। अब मैं इस क्वेश्चन पे गया, मेरे पास जो भी सवाल दे रखा है बेटा, डिनोमिनेटर इसका उठाया, मैं डोमेन की बात कर रहा हूं। डोमेन में मैंने डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 किया तो x इज नॉट इक्वल टू 5 आ गया। इसका मतलब ये है मैं इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कभी 5 पुट नहीं कर सकता, बाकी का कोई भी नंबर पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास डोमेन आ गई, मेरे पास डोमेन आ गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5 नहीं ले सकता। अब अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज कितने बच्चों ने सही किया बताना बेटा? कोई बच्चा है? रेंज तुमने कितनी निकाली? 1 निकाली ना बेटा। अभी देखने दो। रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? डोमेन निकालते समय क्वेश्चन के साथ छेड़खानी नहीं करते, क्वेश्चन को टच भी नहीं करते हैं, बस उसी को देखते रहते हैं, कर लेंगे। रेंज निकालते समय हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? रेंज निकालते समय हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये लिखा है x² - 25। बेटा x² - 25 को और क्या लिख सकते हो? सोच के बताओ, आराम से दिमाग लगाओ।
तो x+5 एक ब्रैकेट में, x-5 दूसरे ब्रैकेट में, अपॉन में बेटा x-5 है। ये पूरे से ये कट्टी पिट्टी हो गया। डन। तुम्हारे पास, और ये पता है तुम लोग तो पढ़ चुके नालायक हो, तुम्हारा आंसर क्यों गलत आ रहा है? x+5 आ गया, ठीक है। अब x+5 की सेकंड 2-3 बार ये देखो बेटा, इसमें तो भाई हम x की वैल्यू जब जब पॉजिटिव डालेंगे तब तब ये पॉजिटिव आंसर देगा, नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव देने लगेगा, है ना। अब सीन ये है कि हमें जो इसकी वो लिखनी है ना रेंज, तो क्या सोच के लिखनी है? इसमें हम क्या नहीं पुट कर सकते? वेरी गुड। इसमें हम कभी भी बेटा माइनस नहीं, सिर्फ 5 नहीं पुट कर सकते। देखो ना, -5 क्यों नहीं पुट कर सकते? क्या दिक्कत है? 0 आ रहा है, क्या दिक्कत है? 0 तो ठीक है, कौन सा डिनोमिनेटर में है? पूरा सुनना ही नहीं, मैं जो बता रहा हूं, ये जो तुम्हारा रेंज आया है निकल के f(x) वाला जो फंक्शन आया है, डोमेन का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि पॉसिबल इनपुट तुम क्या क्या पुट कर सकते हो, वो डोमेन होती है। तुम्हारे पास डोमेन में कहा जा रहा है कि तुम क्या नहीं पुट कर सकते हो बेटा? 5 नहीं पुट कर सकते। जब तुम 5 पुट ही नहीं कर सकते हो तो क्या जिंदगी में कभी 10 आ जाएंगे? आ ही नहीं सकते। जब तुम 5 ही नहीं पुट कर पाओगे तो इसका मतलब 10 नहीं आ सकते। तो रेंज लिखते समय डायरेक्ट लिखोगे कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 10। समझ में आया? करो, निपटा दो इसको। गलत आंसर, ठीक है। सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। डोमेन तो सारे बच्चों की सही है। जैसे ही तुमने डिनोमिनेटर देखा तो डोमेन निकालते समय तो बड़ा आसान हो गया। कैसे बेटा? तुमने x-3 इज नॉट इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू बेटा इज नॉट इक्वल टू 3 आ गई। इसका मतलब ये है कि इसकी जो डोमेन है, इसकी डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। इतना तो सबका सही था ना? छोटू मास्क रख लो जेब में। मुंह से, हाँ मुंह से मेरे को पता रहेगा ना कि तुम्हें समझ में आ रहा, हंस रहे हो, रो रहे हो, गाली दे रहे, है ना। अच्छा, डोमेन तो समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूँ रेंज की। रेंज निकालते समय मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के एक बात बताई थी, डोमेन के साथ छेड़खानी नहीं, पंगा नहीं लेना, क्वेश्चन को टच भी नहीं करेंगे, दूर दूर से छुएंगे। रेंज निकालते समय उसको हम आगे पीछे ऊपर नीचे तेड़ मोड़ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो बेटा जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी मैं ऐसे कर दूं, ऊपर से एक माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये बना x-3, नीचे से बेटा मैंने एक कुछ नहीं किया, ऐसे ही। ये देख बेटा पूरा कट्टी पिट्टी हो गया। आंसर कितना आया? -1। मतलब दुनिया की तुम x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, इसका आंसर हमेशा -1 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो तुम्हारे पास इसकी रेंज क्या हो गई? इसकी रेंज हो गई बेटा सिर्फ और सिर्फ -1। कुछ भी पुट करो यार, 2 पुट करोगे ना तो आंसर आएगा, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया नहीं, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया -1, कट्टी पिट्टी -1। तुम 8 पुट कर दो, 8 पुट किया, ऊपर आ गया -5, नीचे आ गया +5, आंसर -1। तुम कुछ भी पुट करो, इसका मतलब है इस फंक्शन की जो रेंज होगी हमेशा -1 होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सर वो इक्वल टू y करके नहीं करेंगे रेंज? अच्छा, ये ऊपर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बच्चा x प्लस का हो गया और ये मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे जो था वो एज इट इज, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। तुम्हारे पास बचा क्या? -1। तो जब सॉल्व करने के बाद ही -1 आ रहा है, इसका मतलब वेरिएबल तो बचा ही नहीं। तो तुम x की वैल्यू कुछ भी पुट करते रहो, आंसर तो यही आएगा ना। तो ये तुम्हारी रेंज हो गई। नेक्स्ट सवाल सुनो बेटा, हाँ वही वाला हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, मॉडुलस फंक्शन। मैंने लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ाया था ना मॉडुलस फंक्शन। इसका सीन क्या रहता है बेटा? अगर mod x दे रखा है तो mod x को कैसे ओपन करते हैं? बोलो बेटा। एक बार करेंगे हम x और एक बार करेंगे -x। x से तब करेंगे जब इसके अंदर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो पॉजिटिव से ओपन होगा, और लेस देन 0 होगी तो बेटा नेगेटिव से ओपन होगा। ये होती है मॉड की डेफिनेशन, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और तुम उस क्वेश्चन का आंसर करोगे। पहला सवाल है, मान ले बेटा इसी से, अच्छा मैं एक और पूछूं ऐसे ही, एग्जांपल दे रहा हूं पहले। mod 3x - 7 दे रखा है अगर, और मैं बोलता हूं कि इस मॉड को तुम्हें ओपन करना है, ठीक है। तो तुम ऐसे ओपन करोगे, पहले तो इसको इक्वल टू 0 करो। तो इसको इक्वल टू 0 करोगे तो कितनी वैल्यू आ रही बेटा? 7/3 आ गई। तो तुम ऐसे बोलोगे कि जब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3 होगी
तब तब ये मॉड तुम्हारा पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, ठीक है। और जब जब बेटा इस मॉड की वैल्यू, जब जब इस x की वैल्यू लेस देन क्या होगी, लेस देन 7/3 होगी, लेस देन 7/3 होगी, तब तब ये नेगेटिव साइन से ओपन होगा, तब तब ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, ठीक है। 3x - 7 ये रहेगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3 होगा, और नेगेटिव से तब खुलेगा जब इसकी वैल्यू लेस देन हो जाएगी। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको सॉल्व करोगे, जल्दी करो इसको। बहुत आसान सवाल है बेटा। ये सवाल तुमसे कह रहा है कि इसकी डोमेन बताओ और रेंज बताओ। पहले एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। देखो बेटा, डोमेन तो बड़ा आसान है, ये तो तुम एक नंबर तो निकाल लोगे। डोमेन तो जैसे ही डिनोमिनेटर को देखा, तो डोमेन निकालते समय डिनोमिनेटर को देखा बेटा तुमने, और उसको इज नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया, तो x इज नॉट इक्वल टू 3 आ गया। तो डोमेन आ गई तुम्हारी ऑल रियल नंबर, डोमेन आ गई बच्चा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। 3 नहीं हो सकता क्योंकि नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। डोमेन तो बड़ा आसान है। अब हम लोग बात करते हैं रेंज निकालने की। रेंज निकालने से पहले मेरे को एक बात बताओ, मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखना, मॉडुलस फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है मॉड x - 3 की डेफिनेशन ये होगी, जब जब ये x - 3 इक्वल टू, पहले तो x की वैल्यू जब जब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी तो मॉड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव से। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि जब जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तो ये मॉड खुल जाएगा बेटा x - 3 के साथ, और जब जब x की वैल्यू लेस देन 3 होगी तो ये मॉड खुलेगा माइनस साइन के साथ। किसी को कोई आपत्ति? ये समझ में आ गया मॉड की डेफिनेशन। अब हम ये मॉड की डेफिनेशन क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। कैसे बेटा? मैंने लिखा f ऑफ x इक्वल टू, एक बार इस मॉड को मैंने ये माना कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 थी, तो ये जो मॉड है ये मॉड खुल जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव साइन से, और डिनोमिनेटर में तो पहले से ही x - 3 गिवन है। मैंने मॉड की दोनों डंडियां हटा दी और पॉजिटिव से खोल दिया क्योंकि मैंने x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कंसीडर करा। आगे x की वैल्यू जब बेटा मैं लेस देन 3 कंसीडर करूंगा तो ये मॉड कैसे खुलेगा? तो माइनस लगाएंगे तो x - 3 और डिवाइड में आ जाएगा x - 3। किसी को कोई आपत्ति बेटा इतने में? ये मेरा फंक्शन है। अब इसको ध्यान से देखो तो बेटा इसमें बहुत कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। कैसे? ये पूरा इस पूरे से कैंसिल, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल। तो तुम्हारे पास में जो बचा है या जो आया है वो ये आया। तो तुम्हारे पास में आया बेटा, ऊपर से जब सॉल्व किया तो जो कट्टी पिट्टी होके बनाया, और जब ये सॉल्व किया तो यहां से तुम्हारा माइनस बनाया। अब आंसर लिखते समय हम ये लिखेंगे कि एक बात बता बेटा, क्वेश्चन को मैंने जस्ट रीराइट कर दिया, ये तो भाई कांस्टेंट वैल्यू आ गई ना। अब तुम x की जगह कुछ भी पुट करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? f ऑफ x इक्वल टू अगर 5 दे रखा है तो उसमें x की जगह तुम कुछ भी पुट करते रहो, क्वेश्चन पे थोड़ी नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसकी जो रेंज है, इसकी डायरेक्ट रेंज निकल के आ गई। सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू आई, एक आई -1, एक 1। तो पहले हमेशा छोटी वैल्यू लिखेंगे, तो पहले लिख दो -1, दूसरी वैल्यू 1, और बेटा करली ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दो ही वैल्यू आई है, ठीक है। एग्जैक्ट दो ही वैल्यू आई है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। करो जल्दी, पहले एक बार इसको ट्राई करो, गलत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्राई तो करो, याद रहेगा। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले तो हम लोग मॉड को खोलेंगे। मॉड वाले भाई साहब को पकड़ो। मॉड की वैल्यू एक बार x रहेगी, एक बार -x। x कब रहेगी? x तो ऐसे लिखो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा और x लेस देन 0 होगा। ये तो हो गई मॉड की डेफिनेशन। अब हम लोग इसी कंसेप्ट को क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। कैसे? देखते रहना बेटा। मैं मान के चलता हूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं 0 लूंगा तो यहां पे ये आएगा, ये तो x रहेगा। मॉड किससे खुल जाएगा बेटा? प्लस साइन के साथ खुल रहा है, ठीक है। और जब मैं x की वैल्यू, और पहली बात याद रखना, एक्चुअली ले तो मैं इक्वल टू भी नहीं ले सकता, लेकिन कोई नहीं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आगे देखो, अब जब मैं माइनस साइन लूंगा तो ये बनेगा x - x। इतना समझ में आया? आगे देखना, x और x कितने बन गए बेटा? तो ये 2x।
अच्छा ये कट्टी पिट्टी हो गई, कितना बन गया 0 बना बेटा। ये तब है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये तब है जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, अब मेरे को बात बताओ, ध्यान से सुनना। अगर बेटा मैंने यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दिया तो आंसर कितना आ रहा? नॉट डिफाइंड, वेरी गुड, इन्फिनिटी आ रहा। अगर मैंने और ये 1/0 क्या होता है? एक सेकंड, उल्टा मैंने बोल दिया, सॉरी। 1/0 क्या आ रहा बेटा यहाँ से? ये तो मेरा इन्फिनिटी आ रहा, और यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से मैं 0 नहीं, 0 के अलावा कोई वैल्यू, क्योंकि 0 तो मैं ले भी नहीं सकता, वो गलत बोल एक्सट्रीम मॉड की डेफिनेशन के हिसाब से मैं 0 नहीं ले सकता, बाकी वैल्यू तो ले सकता हूँ ना। कितना? कुछ भी आ सकता है, 0 से इन्फिनिटी आ सकता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? यहाँ से मेरा जो आंसर आ रहा है वो तो आ रहा है इन्फिनिटी, और यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू लूंगा, पहली बात तो ये पॉजिटिव, जब x की वैल्यू पॉजिटिव डाल रहे हो उसका रूट लोगे तो वो भी तो पॉजिटिव आएगा, तो आएंगी पॉजिटिव वैल्यू जो भी आए। तो इसका ओवरऑल जो आंसर हम लोग लिखेंगे डोमेन में, इसकी जब डोमेन लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे बेटा, जब क्वेश्चन को पूरा रीराइट कर लिया, अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को ही पकड़ूं तो ये पार्ट क्या कहता है? 2x ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर में है ना, तो मैं अगर साइड में करूं तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा 2x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी नहीं लगा सकता क्या? क्योंकि डिनोमिनेटर में 2x ग्रेटर देन 0 का मतलब है x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से लेके इन्फिनिटी, और 0 पे ओपन ब्रैकेट। तो इसकी जो फाइनल डोमेन हो गई बेटा, तो इसकी फाइनल डोमेन हो गई मेरी 0 से लेके इन्फिनिटी। फिर से सुनो, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो गए तुम। मॉड में मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता था कि डोमेन क्या है इसकी, तो मैंने पहले उसकी डेफिनेशन करते करते यहाँ तक पहुँच गए। ठीक, यहाँ तक पहुँचने के बाद में ये तो इन्फिनिटी दे रहा है भाई, ये तो ठीक है जो भी है। यहाँ पे जैसे जैसे हम x की पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे वैसे वैसे इसके आंसर चेंज होते रहेंगे। ठीक है, एक चीज याद रखना कि यहाँ पे तुम जैसे पॉइंट की वैल्यू डालोगे, पॉइंट जैसे पॉइंट का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? इंक्रीज हो जाती है। नहीं, गलत आंसर। ठीक है, 1.1 नहीं, 0 और 1 के बीच की अगर कोई वैल्यू लोगे, उसका तुमने स्क्वायर कर दिया या क्यूब कर दिया तो वैल्यू घट जाती है, इंक्रीज नहीं होती है। जैसे तुम्हें कोई 0.25 करोड़ रुपए दे रहा हो, या फिर 0.25 का 0.5 रुपए मिल रहे तुमको, या फिर 0.5 का होल स्क्वायर मिल रहा है, कौन सा लेना पसंद करोगे? 0.5, क्योंकि जो होल स्क्वायर करने से तो बेटा ये 0. ये बन गया तुम्हारा 25, कम और हो गए। समझ में आ गया? 0 और 1 के बीच में कोई नंबर होता है, अगर हम उसकी पावर बढ़ाते हैं तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन अब दूसरा सवाल, तुम्हें कोई एक आदमी रुपए दे रहा है और कहता है मैं तुम्हें देता हूँ, मान लो कुछ भी मान लेते हैं, कुछ x रुपए या 100 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, और 100 करोड़ रुपए को वो कहता है नहीं ये तो ज़्यादा हो गए, 100 करोड़ और खास से ज़्यादा निकल रहे, इसको कह रहे चलो 100 रुपया दे रहा है कोई, ठीक है, 10,000 कर दो भी, 1000 ठीक है, 1000 रुपये कोई दे रहा है। अब सवाल ये है, अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि तुम 1000 रुपये लेना पसंद करोगे या 1000 रुपये डिवाइडेड बाई 0.5? सुनने में लग रहा है हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू बढ़ जाएगी। देखना, जैसे ही मैंने 0.5 किया बेटा, पॉइंट गया, ये 0 और बढ़ गया ऊपर, कितना आ गया? 5000 हो गए बेटा। 1000 रुपए से डायरेक्ट तुम्हारे 5 गुना बढ़ गए। क्यों बेटा? सॉरी, मतलब सीधी सीधी बात है, तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई। अच्छा हाँ, वो 0.5 है, डबल हो गए। ऐसे ही अगर इसी में पॉइंट का नंबर होता है डिनोमिनेटर में, पॉइंट का मतलब 0 से 1 के बीच में, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन देखा करो, एमसीक्यू में काम आती, वैसे कहीं नहीं। अब सुनना बेटा, यहाँ पे मेरे को ये चीज मिल गई, यहाँ देख के तुम्हें बता ही सकता हूँ डोमेन क्या होगी, ठीक है। डिनोमिनेटर में जब भी रूट के अंदर में होता है तो उसको मैं ग्रेटर देन लिखता हूँ, तो x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से मेरे पास डोमेन पता चल गई। कर लो बेटा, जल्दी करो। तुमने किया सही है, और लास्ट की लाइन गलत लिख दी, ध्यान से सुनना। पहले सबसे पहले इसको उठाओ, है ना, और इसको उठा के मिडिल टर्म, इसको इज नॉट इक्वल टू 0 करना होता है ना, तो पहले इसके हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं।
ये नॉट इक्वल टू 0 करना है। जैसे ही मिडिल टर्म स्प्लिट करे बेटा तो ये आ गया माइनस का 6x माइनस का 2x और प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों से मैंने x ले लिया कॉमन तो x माइनस 6, इधर से बच्चा मैंने 2 ले लिया कॉमन, इज नॉट इक्वल टू 0। x माइनस 6 इसमें भी है इसमें भी है, तो एक ब्रैकेट में इसमें आ गया x माइनस 6, दूसरे में आ गया x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो इसका मतलब ये है x इज नॉट इक्वल टू 6, एक वैल्यू तो तुम्हारी यहां से आ गई। अगर मैं दूसरे वाले को नॉट इक्वल टू 0 करता हूं तो x इज नॉट इक्वल टू 2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दो वैल्यू ये नहीं हो सकती, ये दो वैल्यू कभी नहीं हो सकती। तो डोमेन क्या आ गई? डोमेन आ गई तुम्हारी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दीज टू वैल्यू दैट इज 2 and 6। करो बेटा, निपटा दो। बहुत आसान है, डोमेन निकालो, जल्दी करो। बहुत ही आसान सा सवाल था। इसमें तुम्हें बस करना क्या था, जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है उसके पहले मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो बेटा। मिडिल टर्म स्प्लिट करने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका ये होता है, एक बार देख लो जिन बच्चों को नहीं आता है, वैसे तुम लोगों को सबको आता है। इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करेंगे तो माइनस का 2 आ गया। उसके बाद में हम लोग -2 आया है तो -2 ना सोच के हम 2 सोचेंगे, उसके करेंगे फैक्टर। तो 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 2। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स लिखेंगे -2 नॉट इक्वल टू 0। फैक्टर करके 2 और 1 आए ना, तो 2 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूं तो 1 आ जाएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। अगर x का कोफिशिएंट 3 होता तो मैं 2 + 1 करता। लॉजिक समझ में आया? मिडिल टर्म स्प्लिट ऐसे ही करते हैं। नहीं समझ में आ रहा हो तो 9th क्लास की वीडियो देख लेना ऐसे थोड़ी करते हैं, आसान तरीके से करते हैं। बेटा, इससे यही आसान है, तुम 9th में नहीं आए थे ना। इससे सब x ले लिया कॉमन, इधर से बच्चा मैंने -1 ले लिया कॉमन, x + 2 मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि ये 2 बार दिख रहा है, एक ब्रैकेट में आ गया x - 1 इज नॉट इक्वल टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो बेटा पहली वाली टर्म 0 है तो x की वैल्यू आ गई इज नॉट इक्वल टू -2। x - 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है अगर, तो x की वैल्यू आ गई इज नॉट इक्वल टू 1। तो डोमेन क्या आ गई बेटा? डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर। दुनिया के तुम सारे रियल नंबर ले सकते हो, केवल 2 नंबर नहीं ले सकते, एक -2 और एक 1। समझ में आया? कितने बच्चों का ये सही था? बहुत बढ़िया, ज़्यादातर का सही था, सबका ही सही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो डायरेक्ट सवाल है, मैं नहीं बताऊंगा इसको, खुद ही करो। चलो तुम बेटा x को n की तरह लिखते हो। राइट आंसर बेटा। क्या करना है तुम्हें? सिर्फ और सिर्फ बेटा डिनोमिनेटर को इज नॉट इक्वल टू 0 कर दो। तो ये आ गया x + 3 और x - 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में लिख सकते हो x + 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया x इज नॉट इक्वल टू -3। दूसरा आ गया x - 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 3। तो डोमेन हो गई तुम्हारी ऑल रियल नंबर, डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3 और 3, ये 2 नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ बच्चे अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 लेके भी चलते हैं ना, इक्वल टू 0 लेके 2 वैल्यू निकाल दें फिर ऐसे दिखा दें, वो भी सही है, वो गलत नहीं है, ठीक है। सुनो बेटा, ये किसी का आंसर आया हो तो बताओ। 2 केस बनाने थे, ये स्टार बनाओ, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो इसमें अगर मैं केस 1 बनाऊं तो केस 1 कहता है जो न्यूमरेटर पार्ट है बेटा उसको मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को मैंने जस्ट ग्रेटर देन 0 ले लिया, मतलब दोनों सीधी सीधी बातें पॉजिटिव ले लिए, ठीक है। और मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया पहले में x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और इधर से निकल के आ गया बेटा -x ग्रेटर देन -3।
पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करा दिया तो लीनियर इनइक्वालिटी के साइन कैसे हो जाते हैं? उल्टे हो जाते हैं बेटा। तो ये उल्टे हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सुंदर सी नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक, एक मैंने बेटा एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है छोटी सी। नंबर लाइन पे ये कहता है 3 है तो मैंने 3 पुट किया, एक नंबर 5 है तो 5 पुट कर दिया क्योंकि छोटा नंबर। अब ये है इन्फिनिटी, इधर है प्लस इन्फिनिटी। ये केस कहता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब है पहले तो इसको डार्क करो, और ये कहता है हमें चाहिए इधर की वैल्यू। ठीक है भाई, ले ले। ये वाला केस कहता है कि हमें चाहिए x इधर की वैल्यू। चलो ये भी ले लेंगे। ठीक है, सीधी सीधी बात है कि ये कहता है कि हमें x की वैल्यू इधर की चाहिए, वो कहता है x की वैल्यू उधर की चाहिए। एक ये केस बना, ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, आगे देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं केस 2 में। अब हम लोग चलते हैं केस 2 में। केस 2 में क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर पार्ट है बेटा उसको हम लोग लेस देन इक्वल टू 0 लेंगे और डिनोमिनेटर पार्ट को जस्ट लेस देन 0 ले लूंगा। इक्वल टू लगा नहीं सकता क्योंकि वो नीचे 0 गड़बड़ हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ये आ गया x लेस देन इक्वल टू 5 और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया -x लेस देन -3। मल्टीप्लाई दोनों में किया -1 का तो x ग्रेटर देन 3 आ गया। इसको भी बेटा एक नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। छोटा नंबर 3 है, एक नंबर 5 है, इधर इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है। ये कहता है कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 चाहिए, मतलब इसको तो डार्क करो पहले तो, और इधर की वैल्यू चाहिए x इज लेस देन इक्वल टू 5 चाहिए। ये केस कहता है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी, 3 पे इक्वल टू नहीं लगा तो पहले तो यहां पे सर्कल बनाओ, ये चाहिए। अब कहानी ये है, हम चाह तो x की वैल्यू रहे हैं ना, x की वैल्यू चाह रहे हैं ना, तो x की वैल्यू में अगर मैं ऊपर वाला केस कंसीडर करता हूं, सारे बच्चे यहां देख, छोटू यहां देख ले, अक्षत, अगर मैं ऊपर वाला केस कंसीडर कर रहा हूँ यार, हम क्या x की वैल्यू लें, क्योंकि जो फंक्शन होता है तो फंक्शन में तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी होंगी। ऊपर वाले केस में तो कोई कॉमन कुछ मिल नहीं रहा क्योंकि यहाँ दो केस बढ़ रहे हैं, इंटरनल केस बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक वैल्यू मेरी सेटिस्फाई कर रही, जो कर रही अच्छे से दोनों केस। तो सीधी सीधी बात है कि हम ये वाली वैल्यू हमेशा बेटा ले सकेंगे, और हम लोग कोई वैल्यू लेंगे तो उसमें क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है मामला। ठीक है, अच्छा एक चीज देखना, ऊपर वाला केस कंसीडर नहीं करेंगे, रुको कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे वैसे हम लोगों के सीन ऐसे बनना चाहिए कि सर एक इंटरवल ये ले लो, ये ले लो, ये भी ले लो, ऐसे। अब थोड़ा सा और बुद्धि लगाओ। अगर मैंने 5 से बड़ा नंबर सपोज 10 सोचा, 10, और इस क्वेश्चन में 10 पुट किया x की जगह, तो 10 - 5 तो 5 आ गया, और 3 - 10 आ गया -7। तो 5/-7 ओवरऑल कैसा आया, माइनस आया ना, इसका मतलब गलत हो गया ना बवाल। 3 से छोटा नंबर सोचो, 3 से छोटा नंबर सबसे अच्छा तो 0 होता है। सॉरी 3 से छोटा सोचना, 0 ले सकते हैं। अगर मैंने 0 ही पुट कर दिया तो ऊपर आ रहा नेगेटिव, नीचे आ रहा है कैसा बेटा, सॉरी ऊपर आ रहा पॉजिटिव, नीचे आ रहा नेगेटिव, ओवरऑल ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव। इसका मतलब है ये जो केस आया ये तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो कहता है x की वैल्यू इसके लिए अलग है, ऊपर के लिए नीचे के लिए अलग है। ये तो बदतमीजी है सीधी सीधी, ये तो हो ही नहीं सकता। इस केस में बेटा ये बड़ा इको फ्रेंडली है। 3 से 5 के बीच में कोई भी नंबर सोचा, मान लो तुमने 4 सोचा, अगर मैंने 4 सोचा तो ऊपर आ रहा -1, नीचे आ रहा है -1, क्या आ गया आंसर ओवरऑल, -1 कट्टी पिट्टी, प्लस का 1 आ गया। ऐसे ही बेटा अगर तुम कोई और भी नंबर सोचोगे इसके बीच में तो उसमें वो तुम्हारा पॉजिटिव ही रहेगा रूट के अंदर में। इसका मतलब है जो मेरी डोमेन है, जो मेरी डोमेन निकल के आई है वो निकल के आई है 3 से लेके 5 तक। अब मेरे को बता बेटा, चलो गिरशिका 3 से 5 तक मैं ब्रैकेट कौन सा लगाऊं, 5 पे लगा देंगे क्लोज ब्रैकेट और इस पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे सर्कल है। और सर्कल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था। पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लो, बहुत अच्छा सवाल था बेटा, जल्दी करो।